आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। दिल्ली की राजनीति में एक अजब खेल चल रहा है। अब चुनाव की ऐन मौके पर 5 फरवरी को चुनाव है और उससे 1-2 दिन पहले ऐसी बयानबाजी हो रही है जिसका अंदाजा भी आपको शायद नहीं होगा। कुछ बयानबाजी आपको बताते हैं, उसके बाद ये बताएंगे कि दिल्ली में कैसे खेल ऐन मौके तक बिगड़ सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को रौंदू नेता कह रही हैं कि हर वक्त रोते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रियंका गांधी मैदान में है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में हैं और वहीं पर जैसे जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। राहुल गांधी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये पानी पीकर दिखाए जिसमें बदबू आ रही है। अब ये बात उन्होंने एक चुनावी रैली के संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने साथ में एक पानी का बोतल भी था जो दिल्ली में उन्होंने बताया कि इतनी गंदगी पानी आ रही है। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा। अब ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी का बयान हुआ। उसके बाद देखिए संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली में गुंडा राज कायम हो जाएगा। संजय सिंह का है और उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं के साथ गुंडागर्दी अमित शाह की पुलिस कर रही है और मौन है अमित शाह की पुलिस, ये भी कहा। ये उसके बाद जंगपुरा जो कि मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है, वो पटपड़गंज से छोड़कर पटपड़गंज में अवध उठाए तो मनीष सिसोदिया जंगपुरा में चले गए। जंगपुरा विधानसभा में भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने रैली की और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने लिखा कि आपके ललकार है, सच्चाई के हुंकार है। ये उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। इसमें भगवंत मान जंगपुरा पहुंचे और उन्होंने जनता से बातचीत की। ये सब कुछ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सब अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं। हार सामने देखकर आपको प्रचार करने से रोक रहे हैं बीजेपी के गुंडे। ये बात भी खुलेआम सड़क पर मचाया जा रहा है आतंक। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया और उस पर उन्होंने ये बात लिखी है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़ते हुए दिखे जा रहे हैं कुछ लोग। इस पर आम आदमी पार्टी ने लिखा कि बीजेपी और उनके नेता परवेश वर्मा ने गुंडागर्दी दिन दहाड़े कर दी है और दिल्ली पुलिस के सामने आपकी एलईडी वैन पर तोड़फोड़ की जा रही है और दिल्ली पुलिस चुप है। तो इनमें से जो कुछ गुंडे हैं वो परवेश वर्मा के खास हैं, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के ऊपर जानलेवा हमला किया था ये वही गुंडे हैं, ये आम आदमी पार्टी के आरोप है। अब इन सारी चीजों को लेकर एक बात और है कि दिल्ली पुलिस इन गुंडों को संरक्षण दे रही है। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है। चुनाव आयोग मौन होकर तमाशा दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगाया। ये तो हुई बयानबाजी के बाद। अब दिल्ली के जो समीकरण है उसे भी समझिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजधानी में सियासी पारा अब इतना हाई हो गया है कि 5 फरवरी को मतदान होने वाले हैं और उससे एन 48 घंटे पहले बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। तमाम जो जहां पर बीजेपी की सरकार है वो सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया गया। इस दौरान बीजेपी के पहले बात करें तो बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। इधर से देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है। उधर बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि बाबरपुर में रैली थी, गोकुलपुर विधानसभा में, और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर अपना हमला तेज करते हुए कि केजरीवाल ने अब यमुना का नाम लेना बंद कर दिया है
और कहानी गढ़ रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया है। ये बात उनके जो हेमंत बिस्व शर्मा है उनके तरफ से कहा गया है। एनडीए के बीजेपी के साथ दूसरे सबसे बड़े घटक दल हैं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे और उन्होंने चुनाव क्षेत्र में पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू ने शाहदरा में तेलुगु समुदाय की एक सभा को संबोधित किया। आपको अब आप ये भी पहले समझ लीजिए कि ये जो आप समझ रहे होंगे कि तेलुगु के नेता क्यों आए, तो दिल्ली कोई एक क्षेत्रवासी यहाँ पर नहीं है, किसी एक क्षेत्र का। दिल्ली में हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से सारे क्षेत्र के जो नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी, वो सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के भी तमाम नेता हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता है, वो चाहे टीएमसी हो, टीएमसी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें अगर अकेले पड़ रही है तो कांग्रेस के जितने भी शासित राज्य हैं 4, उनके भी सीएम हैं यहाँ पर, और मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, प्रियंका गांधी हुए, ये सब, रेवंत रेड्डी भी हैं। इस बीच में कांग्रेस ने एक टीम बनाई है। कांग्रेस का अक्सर ये भी आरोप रहा है कि देश में ठीक से चुनाव नहीं होता, तो दिल्ली में फेयर इलेक्शन करने के लिए जो इन मुद्दों को ध्यान रखने के लिए एक टीम बनाई जिसका नाम ईगल दिया, EAGLE। ईगल मतलब कि इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, ये फुल फॉर्म है ईगल का। ये टीम चुनाव दर चुनाव परिणामों और फिर वोटर लिस्ट का विश्लेषण करेगी और एक रिपोर्ट पार्टी लीडरशिप को सौंपेगी। ईगल को सबसे पहला काम महाराष्ट्र चुनाव को दिया गया था। महाराष्ट्र चुनाव में कहां पर कमी आई, जहां लिस्ट तैयार हुआ, मैनिपुलेशन के मसले पर एक विस्तार से रिपोर्ट बनाई गई और इस रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को सौंपी गई। अब दिल्ली में जो चुनाव है उसमें भी ईगल टीम बनाई गई है। इधर से बीजेपी ने भी अपनी एक टीम तैयार की है कि यहाँ के चुनाव परिणामों को देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी टीम बना रखी है। इस सब के बीच में देखिए तो त्रिकोणीय मुकाबला है और 5 फरवरी को यहाँ पर चुनाव है। 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे। इस सारे बयानबाजी का समीकरण निकलकर सामने आ जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा किसे पसंद करती है, और जब परिणाम आएंगे तो कौन हारता है, कौन जीतता है, ये 8 फरवरी को सब सामने आ जाएगा और हम आपको उसका भी विश्लेषण जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको जो ये रिपोर्ट है वो अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।